Hello students, today I will explain here biome distribution with respect to annual temperature and precipitation. Student, today I will explain this graph representation and here this graph explains the biome distribution with respect annual temperature and precipitation. मतलब अर्थ के ऊपर डिफरेंट जो बायोम्स हैं उन सभी में आप देखेंगे कि एनुअल टेम्परेचर और प्रेसिपिटेशन सभी का लगभग चेंज मतलब अलग अलग है। जैसे यहाँ पे जो स्टूडेंट ये एक्स एक्सिस है, इस एक्स एक्सिस पे मीन एंड प्रेसिपिटेशन को शो किया गया है। प्रेसिपिटेशन का मतलब है एनुअल जो रेनफॉल या स्नोफॉल होता है स्टूडेंट, उसी को हम प्रेसिपिटेशन के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। और दिस बाई एक्सिस रिप्रेजेंट हेयर मीन एनुअल टेम्परेचर, पूरे साल में कितना टेम्परेचर चेंज होता रहता है, कितना रहता है, ये यहाँ पे शो किया गया है। तो स्टूडेंट सबसे पहले हम इस वाले रीजन, यहाँ पे जो ये रीजन दिख रहा है ये है आर्कटिक एल्पाइन टुंड्रा फॉरेस्ट। आर्कटिक एल्पाइन टुंड्रा फॉरेस्ट जो यहाँ पर शो ये कर रहा है कि इसका जो मिनिमम टेम्परेचर -10 डिग्री रह सकता है इस जगह पे, और मैक्सिमम जो है लगभग 0 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर तक रहता है। और यहाँ पर एनुअल जो स्नोफॉल या रेनफॉल होती है वो 50 मतलब 0 से ले, यहाँ पर अगर हम देखें तो मैक्सिमम रेनफॉल जो है या स्नोफॉल स्टूडेंट 100 cm तक हो सकता है। और ये आर्कटिक और अल्पाइन टुंड्रा फॉरेस्ट बहुत ही ज़्यादा मतलब इस रीजन में, इस बायोम में बहुत कम टेम्परेचर रहता है। और रेनफॉल भी या स्नोफॉल यहाँ पर 50 cm से लेकर 100 cm तक हो सकती है। तो स्टूडेंट इट इज़ अ वेरी कोल्ड बायोम। नाउ सेकेंड है स्टूडेंट यहाँ पर कोनीफर्स फॉरेस्ट। कोनीफर फॉरेस्ट का जो टेम्परेचर है मिनिमम 0 डिग्री रह सकता है स्टूडेंट, और मैक्सिमम जो है वो 15 डिग्री तक पहुँच जाता है। और इसकी जो मैक्सिमम रेनफॉल है वो 250 तक लगभग cm तक हो सकती है, और मिनिमम रेनफॉल जो है वो स्टूडेंट 50 सेंटीमीटर रहती है। तो 50 से 250 तक इसमें रेनफॉल हो सकती है। और टेम्परेचर जो है वो 0 से लेकर और 15 डिग्री तक रह सकता है। तो ऐसे फॉरेस्ट कोनीफर्स फॉरेस्ट कहलाते हैं। ये स्टूडेंट ये बायोम जो है इसमें आप देखेंगे कि ये आर्कटिक और एल्पाइन टुंड्रा फॉरेस्ट से थोड़ा इसका रेनफॉल भी ज़्यादा है और स्ट्रेंथ टेम्परेचर भी थोड़ा सा इंक्रीज़ हुआ है। अब नाउ यहाँ पे अब टॉक करें मतलब इस पे बात करेंगे ग्रास लैंड की। ग्रास लैंड यहाँ पे जो दिखाया गया है येलो कलर से, तो इसकी जो मिनिमम टेम्परेचर स्टूडेंट 0 तक पहुँच जाता है और 25 मैक्सिमम टेम्परेचर रहता है, 25 डिग्री सेल्सियस। और इसकी जो रेनफॉल है वो यहाँ पर स्टूडेंट 100 तक सेंटीमीटर तक, 50 से लेकर 100 सेंटीमीटर तक इसमें रेन हो सकती है। अब इधर डेजर्ट एरिया में स्टूडेंट टेम्परेचर 5 डिग्री सेल्सियस तक से लेकर और 23 डिग्री सेल्सियस तक टेम्परेचर रह सकता है। तो स्टूडेंट नेक्स्ट है यहाँ पर हम बात रेनफॉल की बात करते हैं, तो ये सबसे
मतलब ऐसा बायोम है जिसमें सबसे कम बारिश होती है, रेन प्रेसिपिटेशन सबसे कम है। नेक्स्ट है स्टूडेंट, तो इसीलिए डेजर्ट एरिया में आप देखेंगे बायोडाइवर्सिटी बहुत ही कम होती है, क्योंकि यहाँ पे रेनफॉल ज़्यादा नहीं होता है। इसमें आप ग्रासलैंड में भी आप देखेंगे कि टेम्परेचर जो है वो 25 तक रहता है और रेन यहाँ पे भी कम होती है। नेक्स्ट है टेम्परेट फॉरेस्ट। टेम्परेट फॉरेस्ट में स्टूडेंट टेम्परेचर जो है वो मैक्सिमम 25 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाता है और मिनिमम 10 रहता है। और यहाँ पे रेनफॉल जो है 200 सेंटीमीटर तक रह सकती है और मिनिमम है 50। नेक्स्ट है स्टूडेंट, दिस इज़ द ट्रॉपिकल फॉरेस्ट। ट्रॉपिकल फॉरेस्ट बायोम है। यहाँ पर स्टूडेंट सबसे ज़्यादा रेनफॉल होती है, 400 सेंटीमीटर तक रेनफॉल होती है मैक्सिमम और मिनिमम 150 तक। अब इसमें टेम्परेचर भी अगर हम देखें तो 30 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाता है, 25 से लेकर 30 तक। तो ये कहलाते हैं ट्रॉपिकल फॉरेस्ट, जो ट्रॉपिकल रीजन में पाए जाते हैं। तो स्टूडेंट इस टाइप से आप डिफरेंट बायोम के टेम्परेचर और एनुअल रेनफॉल के बारे में यहाँ से क्लियर कर सकते हैं। ओके स्टूडेंट, ना अगर हम बात करें, यहाँ जो ग्रीन ग्रीन दिख रहा है ये टेम्परेट फॉरेस्ट है, जहाँ पे सबसे ज़्यादा अगर देखें तो ये दो ट्रॉपिकल और टेम्परेट, यहाँ पर आप देखेंगे सबसे ज़्यादा बायोडाइवर्सिटी देखने को मिलती है, क्योंकि यहाँ रेनफॉल भी ठीक ठाक है और टेम्परेचर भी सही है। तो लाइफ वहीं ज़्यादा मतलब अच्छे से सस्टेन करेगी जहाँ टेम्परेचर सूटेबल हो, रेनफॉल भी हो। और रेन होगा तो वाटर की अवेलेबिलिटी होगी, प्लांट्स ज़्यादा से ज़्यादा ग्रो करेंगे और जहाँ प्लांट्स होंगे वहाँ एनिमल्स तो स्टूडेंट एनिमल, बहुत से एनिमल का हैबिटेट ही होता है फॉरेस्ट वगैरह, तो वो प्लांट्स के साथ में उन्हीं के साथ अपना लिविंग प्लेस बना लेते हैं और वही फॉरेस्ट में बहुत से एनिमल्स सरवाइव करने लगते हैं। तो इस टाइप से बायोडाइवर्सिटी वहीं ज़्यादा अच्छी होगी जहाँ पर स्टूडेंट रेनफॉल और टेम्परेचर सूटेबल होगा। थैंक यू स्टूडेंट। तो आप देखेंगे कि डिफरेंट बायोम में डिफरेंट टेम्परेचर और रेनफॉल होने की वजह से बायोडाइवर्सिटी भी कैसी है, अलग अलग है। ओके स्टूडेंट, तो इन दिस वे यू कैन अंडरस्टैंड। थैंक यू।